ओम शांति। 27 जून मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा हर्षित रहने के लिए बाप दादा कहते हैं, अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है तो सहज राज्य कैसे करेंगे? यहां के संस्कार ही वहां ले जाएंगे। देखो, आपके यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते हैं, उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। तो जो जितना सहज पुरुषार्थी होगा, वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। उसको ही बाबा कहते फरिश्ता कहते हैं। अर्थात बाबा ने हम भाई बहनों को सहज राजयोग सिखाया है। निरंतर बाबा की याद में रहते, हर विघ्न, हर परिस्थिति को सहज पार करने की युक्तियां बताई हैं। तो बाबा कहते, अभी संगम युग के ब्राह्मण जीवन के जो संस्कार बनेंगे, वही संस्कार वहां ले जाएंगे। तो जो आत्माएं अचल अडोल होंगी, अपने जीवन में सरलता, सहनशीलता के गुण को धारण करेंगी, उतनी ही सहज पुरुषार्थी, सहज योगी स्वतः और सहज अनुभव करेंगी। हर विघ्न, हर परिस्थिति में स्वयं को न्यारा प्यारा फरिश्ता अनुभव करेंगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाली आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूं। मैं आत्मा साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाली आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं संपूर्ण विश्व की आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी पिता परमात्मा शिव की मैं संतान। शिव पिता की मददगार शालिग्राम आत्मा हूं। मुझ आत्मा को स्वयं भगवान पिता परमात्मा शिव ने अपने विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बनाया है।
करावन हार बन सर्व आत्माओं के साथ साथ। प्रकृति के परिवर्तन का श्रेष्ठ कार्य मुझ आत्मा के द्वारा करा रहे हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं। ब्रह्मा बाप के नई दुनिया की स्थापना का कार्य में मैं आत्मा सहयोगी और मददगार बनी हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा पिता परमात्मा की याद में मगन। पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ कर्म करने वाली। साकार ब्रह्मा बाप को हर कर्म में कॉपी करने वाली। ब्रह्मा बाप समान हर कर्म को यादगार बनाने वाली। आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा हूं। मैं आत्मा अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी हूं।
मैं आत्मा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रखने वाली। नई दुनिया की स्थापना की आधार मूर्त हूं। मैं आत्मा साकार बाप समान अपने हर कर्म को। यादगार बनाने वाली आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूं। मैं आत्मा साकार बाप समान अपने हर कर्म को। यादगार बनाने वाली आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं, बाबा कहते उनका हर कर्म ऊंचा होता है।
और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है, तो हर कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा साकार बाप समान अपने हर कर्म को। यादगार बनाने वाली आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूं। मैं आत्मा साकार बाप समान अपने हर कर्म को। यादगार बनाने वाली आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा साकार बाप समान अपने हर कर्म को। यादगार बनाने वाली आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है। इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है। उत्तर में बाबा समझाते, बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है।
इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत को मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत को मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भाव, जिसके लिए बाबा बोले, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भाव। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं, उनका हर कर्म ऊंचा होता है और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है तो सहज राज्य कैसे करेंगे? यहां के संस्कार ही वहां ले जाएंगे। देखो, आपके यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते हैं, उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। तो जो जितना सहज पुरुषार्थी होगा, वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। उसको ही फरिश्ता कहते हैं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।